हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन, हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेशन इसका किया था। उसमें हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है बिफोर कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन, जो उसका मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, मींस सेम होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं बिफोर कोलाइजन, जैसे बॉल्स की बात करता हूं, ए बॉल बी बॉल के साथ कोलाइड करती है। ठीक है, तो उसका मोमेंटम बिफोर कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन सेम रहता है। ठीक है, ये है आपके पास आफ्टर कोलाइजन। हाँ जी, मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इक्वल होगा m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, हाँ जी, ये आपके पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हाँ जी, तो इसके बिहाफ पर हम करेंगे आज न्यूमेरिकल्स। ठीक है, किस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे। स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा, सुनिएगा। हाँ जी, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल उसने बोला है ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। एक बुलेट है, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। बुलेट है जिनका मास है, जिसका मास है 20 ग्राम। इज हॉरिजॉन्टली फायर की गई है विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। विद ए वेलोसिटी गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 20 किलोग्राम। और वो फायर की गई है एक पिस्टल से, पिस्टल ऑफ मास 2 किलोग्राम, जिसका मास है 2 किलोग्राम। तो उसने बोला है व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। उसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो आपको पता करनी है, वो आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिकॉइल वेलोसिटी मींस फायर होने के बाद वेलोसिटी आपको बतानी है। आपको गिवन है, देखिए एक बार, यहां पर आप लिखिए बुलेट, यहां पर आप लिखिए पिस्टल। हाँ जी, आपको गिवन है, बुलेट का मास आपको गिवन है, मींस m1 इक्वल टू 20 ग्राम। और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 वो है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पहले तो स्टेशनरी है वो। उसके बाद हम बात करते हैं पिस्टल की, मास है m2 2 किलोग्राम, या फिर मैं 0.02 ग्राम इसको बोल सकता हूं, 0.02 ग्राम। हाँ जी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगी u2, हम बोल सकते हैं 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये भी क्या है, स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब उसने फायर कर दिया है, ठीक है, तब उसकी रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। फायर करने के बाद रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। अगर वेलोसिटी दे रखी है बुलेट की 150 मीटर पर सेकेंड, तो पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, बुलेट का केस दिया उसने तो v1 दे दिया है उसने 150 मीटर पर सेकेंड। v2 आपको बताना है, v2 क्या होगा, जो पिस्टल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम बोल सकते हैं बिफोर फायर्ड और आफ्टर फायर्ड। हाँ जी, m1u1 20 into 0 प्लस
M2U2 2 या फिर 0.02 ग्राम इंटू 0.02 इंटू 0 मीटर पर सेकेंड इक्वल है आफ्टर फायर्ड मीन्स M1V1 20 ग्राम इंटू 150 मीटर पर सेकेंड प्लस M2V2, ठीक है, 0.02 इंटू V2 क्लियर है, जो कि आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ जी, तो ये आ गया आपके पास सोल्व करने के बाद। हाँ जी, 0 इजकल टू 3000 प्लस 0.02 इंटू V2 क्लियर है, 0.02 इंटू V2, ठीक है। हाँ जी, तो V2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 0.02 V2 इजकल टू -3000 V2 इजकल टू -3000 बाय 0.02, ठीक है। और जो आंसर आ गया हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये माइनस साइन हमारे पास आ चुका है। माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि जो पिस्टल की जो डायरेक्शन होगी, मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, वो बुलेट की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। बुलेट जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन पे और पिस्टल आएगी, रिकॉइल जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, वो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो माइनस साइन एम्प्लॉइज होता है या शो करता है बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ बुलेट या फिर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास ए गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम jumps with a horizontal velocity of 5 मीटर पर सेकेंड onto a stationary cart मीन्स मैं मान लेता हूं एक ये है गर्ल, ये है कार्ट, दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही बोल सकते हैं। गर्ल है M1 मान लेते हैं, मास उसका गिवन है हमें M1 है 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। हाँ जी, तो उसने बोला है जंप्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। U1 है 5 मीटर पर सेकेंड। उसने बोला है कि ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील द मास ऑफ द कार्ट इज 3 किलोग्राम। M2 मास दे दिया 3 किलोग्राम और स्टेशनरी है, तो इसका मतलब U2 उसने दिया है 0 मीटर पर सेकेंड। स्टेशनरी बोला है तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो उसने बोला है व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब कार्ट मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। Assume there is no external unbalanced force working in the horizontal direction। और उसने बोला है कि कोई भी वर्किंग या अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रही है। तो मैं बोल सकता हूं बिफोर कोलिजन, सबसे पहले मैं बोल सकता हूं बिफोर कोलिजन निकाल लूं, जंप करने से पहले निकाल लूं और जंप करने के बाद निकाल लूं, इक्वल रख दूंगा तो वेलोसिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर कोलिजन मींस M1U1 प्लस M2 इंटू U2। हाँ जी, M1U1 प्लस M2U2। M1 है 40 किलोग्राम इंटू U1 है 5 मीटर पर सेकेंड प्लस M2 है 3 किलोग्राम इंटू 0 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, तो यह आ गया मेरे पास 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया मेरे पास बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मुझे वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन आपके पास होता है M2V2 M1V1 प्लस M2
v2। हाँ जी, यहां पर आप देखिए, अगर गर्ल ने जंप किया है कार्ट पर, तो कार्ट भी उतनी ही वेलोसिटी से जाएगा जितनी गर्ल जाएगी। ठीक है, जितनी वेलोसिटी गर्ल की होगी उतनी ही वेलोसिटी किसकी होगी, कार्ट की होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो v2 है, v1 और v2 है, दोनों केसेस में इक्वल होंगे, क्योंकि गर्ल ने जंप इस पे किया है। ठीक है, तो जितना ये मूव करेगा उतना ही गर्ल मूव करेगी, तो v1 इक्वल टू v2 होगा। ठीक है, और हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं किसके, v के। ठीक है, दोनों को इक्वल हम v के इक्वल रख सकते हैं, तो m1v प्लस m2v हम बोल सकते हैं, m1 प्लस m2 इंटू v। m1 है हमारे पास 40 किलोग्राम और m2 है हमारे पास 3 किलोग्राम इंटू v हमें निकालना है। ठीक है, v हमें निकालना, ये आ गया हमारे पास आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर कोलिजन जो वैल्यू आई है इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन जो वैल्यू आई है। ठीक है, हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास 43 किलोग्राम इंटू v इज इक्वल टू, बिफोर कोलिजन था हमारे पास वैल्यू 200, 43 किलोग्राम इंटू v इज इक्वल टू 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये है बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन, तो v इज इक्वल टू आ गया 200 बाय 43। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 4.65 मीटर, 4.65 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी आई है पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स जिस डायरेक्शन में गर्ल जंप करके जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, उसी डायरेक्शन में कार्ट भी जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास स्टेटमेंट वो बोलता है, टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम, दो हॉकी प्लेयर है अपोजिट टीम के, while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately becomes entangled। दोनों खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं और दोनों टकरा जाते हैं, कोलाइड कर देते हैं, becomes entangled। ठीक है, एक दूसरे से फिर भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। वन हैज ए मास ऑफ 60 किलोग्राम, प्लेयर फर्स्ट है, फर्स्ट प्लेयर है, सेकंड प्लेयर है, सेकंड प्लेयर है, उसका जो फर्स्ट प्लेयर है उसका मास है, उसका जो मास है वो है 60 किलोग्राम एंड हैज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो m1 दिया है 60 किलोग्राम, u1 दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, while the other has a mass of 55 किलोग्राम and has moving faster with a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड। जो दूसरा है उसका जो मास है वो है 55 किलोग्राम, और जो वो मूव कर रहा है u2, जो मूव कर रहा है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मींस, और ये आएगी वैल्यू नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव में क्यों लेंगे हम, उसने बोला एंटेंगल्ड कर रहे हैं वो। ठीक है, एंटेंगल मींस एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर आ रहा है। ठीक है, अभी कोलाइड होगा, तो इसका मतलब अगर इसकी मैं पॉजिटिव मानता हूं, फर्स्ट प्लेयर की 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इससे अपोजिट है, तो इसको क्या लूंगा, नेगेटिव। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं तो जो सेकंड प्लेयर है उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन, उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव, क्योंकि जो उसकी डायरेक्शन है वो है अपोजिट टू द फर्स्ट। ठीक है, तो इसलिए माइनस में मैं उसकी वेलोसिटी लूंगा, -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ जी, फिर वो बोलता है टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर, इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर बिकम्स एंटेंगल्ड। ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंटेंगल्ड होने के बाद या कोलिजन के बाद। एज्यूम दैट द फ्रैक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फीट ऑफ द टू प्लेयर एंड ग्राउंड इज नेग्लिजिबल। जो उनके पैरों पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो
नेग्लिजिबल हो, वो 0 हो, ठीक है। तो हमें बताना है। तो सबसे पहले बिफोर कोलाइजन की अगर हम बात करते हैं, बिफोर कोलाइजन, हाँ जी, M1 U1 प्लस M2 U2। M1 है हमारे पास 60 किलोग्राम इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस M2 है हमारे पास 55 किलोग्राम इंटू U2 है -6 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। -30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, माइनस सोल्व करके आ गया है 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आया बिफोर कोलाइजन। अब आफ्टर कोलाइजन, आफ्टर कोलाइजन, हाँ जी, वेलोसिटी आपको बतानी है, दोनों की वेलोसिटी आपको बतानी है कोलाइजन के बाद। तो हो सकता है दोनों क्या सेम वेलोसिटी से, सबसे पहले तो कोलाइड होते ही दोनों सेम वेलोसिटी से एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट की जो वेलोसिटी और जो सेकंड की वेलोसिटी है वो क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। तो हम बोल सकते हैं M1 V1 इज प्लस M2 V2, लेकिन यहां पर क्या होगा, V1 इक्वल टू V2 के बराबर, और जिसको मैं बोल देता हूं V, जिसको मैं बोल देता हूं V, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं M1 V प्लस M2 V, या M1 प्लस M2 इंटू V, ठीक है। वैल्यू पुट करता हूं, M1 है हमारे पास 60 किलोग्राम प्लस M2 है 55 किलोग्राम इंटू V। ये है आफ्टर कोलाइजन, आफ्टर कोलाइजन। ये है बिफोर कोलाइजन वैल्यू, ये है आफ्टर कोलाइजन वैल्यू, ठीक है। दोनों को हम इक्वल रख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलाइजन, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं 115 V 60 प्लस 55, 115 V इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू हमारे पास आया है -30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया मेरे पास, हाँ जी। तो मेरे पास जो वेलोसिटी आई है -30/115, ठीक है, -30/115, और ये आ गया -0.26 मीटर पर सेकेंड, -0.26 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब वो मूव करेंगे, कोलाइड करने के बाद मूव करेंगे इस वेलोसिटी से -0.26, और जो माइनस साइन है वो शो करता है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। मींस अगर फर्स्ट प्लेयर कोलाइड करने के बाद इस तरफ भागेगा, ठीक है, मूव करेगा, तो सेकंड प्लेयर इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट प्लेयर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो सेकंड प्लेयर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स इसके बिहाफ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर